नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहद्र आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं महिलाओं के गर्भाशय का कैंसर, यूट्रस का कैंसर या फाइब्रॉइड यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट का हो जाना। इनका इलाज एक ही है। अक्सर जो महिलाएं सुबह सुबह उठते ही गर्म चाय का प्रयोग करती हैं या खाली पेट दूध या फल का प्रयोग करती हैं और भोजन 12-1 बजे के लगभग करती हैं, और जो महिलाएं कई बार किसी अच्छे पर्व में या तीज और त्यौहार के कारण अपनी माहवारी को दवाइयों से रोक लेती हैं, अक्सर उन महिलाओं को इन्फेक्शन के कारण भी ये बीमारी हो जाती है। तो पहले तो शास्त्र कहते हैं कि हमें इन कारणों को दूर कर देना चाहिए। जो आप किसी अच्छे प्रोग्राम के लिए या त्यौहार के वजह के कारण अपने आती हुई माहवारी को दवाइयों से रोक लेते हैं या किसी गंदे स्थान पर मलमूत्र का त्याग करती है या माहवारी के समय सफाई नहीं रखती, इन्फेक्शन से बचना चाहिए। और जो आप लोग खाली पेट चाय कॉफ़ी पीते हैं उसका प्रयोग न करके सुबह बासी पानी का प्रयोग कीजिए और उठते ही बासी पानी पीकर नहा धो करके पूजा इत्यादि करके सबसे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, यूटीआई हो रहा है या पेशाब लग करके आ रहा है, जलन हो रही है, तो भोजन के बीच में पानी पीजिए। बहुरमुः वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम्। बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीजिए। और दिन में 2-3 बार हल्की खांड, जिसको मिश्री भी कहते हैं, पानी में डाल करके उसका प्रयोग कीजिए। दिन में 2-3 बार इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि गर्मी जब बढ़ेगी या इन्फेक्शन होगा या माहवारी आने से आप रोकेंगे तो उससे यूट्रस के अंदर गांठ बन जाना, यूट्रस का कैंसर होना या फाइब्रॉइड यूट्रस का होना या फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट बन जाती है। तो आपकी वो चीज़ बच जाएगी, नहीं बनेगी, और बनी हुई है तो डिजॉल्व होती चली जाएगी। और बन गई है या माहवारी ज़्यादा आ रही है तो आपको 1 मुट्ठी चावल 1 घंटा पहले पानी में भिगो दीजिए। 1 घंटे के बाद उसको खूब रगड़ करके आधा ग्राम फिटकरी डाल करके 6-7 दिन लगातार उसका प्रयोग कीजिए, दिन में 2 या 3 बार। और गर्म चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए। दिन में 2-3 बार मीठा पानी पीजिए और साथ में कान चनार गूगल, शिला सिंदूर, खदीरा रिष्ट के साथ उसका प्रयोग कीजिए या लौद्रासव के साथ इनका प्रयोग कीजिए। ये बहुत जल्दी आपके बनते हुए यूट्रस के कैंसर को, या जहाँ डॉक्टरों ने कह दिया यूट्रस को निकालना पड़ेगा या कहते हैं कि ऑपरेशन करके फैलोपियन ट्यूब के सिस्ट को ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, तो वहाँ कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिनको माहवारी ठीक आती है लेकिन डॉक्टर्स ने फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट बता दिया है, उन महिलाओं को महीने के समय यानी माहवारी के समय में 2 या 3 मुनक्का दूध में उबाल करके दिन में 2-3 बार प्रयोग करना चाहिए दूध। इस तरह से 3-4 माहवारी के समय पर दूध में मुनक्का डालकर पीने से फैलोपियन ट्यूब का सिस्ट खत्म हो जाता है। और आरोग्यवर्धनी बटी ऐसे रोगी को 2-2 गोली रात को सोते समय गर्म पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। हमने भी पेट साफ की औषधि बनाई है जो पेट को तो साफ करता ही है, लेकिन कोई मरोड़ा नहीं होता, कोई ऐंठन नहीं होती, और जो डाइजेशन पावर को बढ़ा करके शरीर में अपक्व रस को पका करके और बचे हुए मल को
पीस करके बाहर निकाल देता है, जिससे आपका रक्त की वृद्धि होती है, एनर्जी आती है, शरीर के अंग कमज़ोर नहीं होते, यहाँ तक कि मोटापा कम हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है और चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बच्चादानी फैटी हो गई है, फूल गई है। ऐसी अवस्था में भी अगर हमारी इस वैदिक कटोर का प्रयोग करते हैं, साथ में पुनर्नवारिष्ट और यवक्षार, तो आपको तुरंत ये लाभ देगी। इससे महीने भी खुल करके आते हैं। कई बार डॉक्टर्स कहते हैं महिला को कि हार्मोन से डिस्टर्बेंस के कारण या हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण दाढ़ी मूंछ सी आने लग गई है उनको, या महीने नहीं आ रहे हैं, वहाँ भी पत्रांग आसन के साथ जब हम वैदिक कटोर का प्रयोग कराते हैं तो ये समस्या दूर हो जाती है। मंडूकासन करते हुए दोनों अंगूठों को अपने पेट के अंदर ले जाइए और फिर भस्त्रिका प्राणायाम आगे की तरफ झुक करके 5-10 मिनट रोज़ाना कीजिए। बाकी जो मैंने आसन बताया है, अक्सर उन महिलाओं को जिनको फिब्राइड यूट्रस है या यूट्रस का कैंसर बना दिया गया है या फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट है, तो उनको इसे करना चाहिए। धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हुए और मंडूक आसन की मुद्रा में आप बैठेंगे और दोनों अंगूठे अपनी नाभि के अंदर लेकर के पेट को खाली कर लीजिए, बिल्कुल सांस निकाल दीजिए और धीरे धीरे आगे की तरफ झुक करके साथ में भस्त्रिका प्राणायाम भी करेंगे। कम से कम 10 मिनट रोज़ाना लगाइए। इससे आपके यूट्रस का कैंसर, फैलोपियन ट्यूब की सिस्ट और फिब्राइड और माहवारी की अनियमितता या ज़्यादा दर्द होना, ये अपने आप ठीक हो जाता है। कि ऐसे रोगियों को चाहे वो महीने नहीं आ रहे हैं या कैंसर बता दिया है या फैलोपियन ट्यूब का सिस्ट है या फिब्रॉइड है, महीने के समय में ये आसन नहीं करेंगे, माहवारी के समय में आपको ये नहीं करना है। महिलाओं का कोई भी रोग, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अगर डॉक्टर आपको कहते हैं कि ऑपरेशन कराइए या ऑपरेशन करना पड़ेगा या भविष्य में कैंसर हो जाएगा या आज कैंसर बन चुका है, वो एक बार अवश्य ही नाड़ीवेद कायाकल्प संस्थान पर आएँ, अपनी नाड़ी दिखाएं या फिर टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके आपकी औषधि घर बैठे भी आ सकती है और आप सदा के लिए स्वस्थ रहेंगी। आपको अपना अंग ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा। ऑपरेशन एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सी महिलाओं में HIV पॉजिटिव मिल जाता है। कारण क्या होता है, उन्होंने कहीं न कहीं ऑपरेशन कराया हुआ होता है, वहाँ हॉस्पिटल की गड़बड़ से HIV उनके शरीर में संक्रमित हो जाता है। या कई बार जो ब्लड चढ़ाते हैं तो जिस व्यक्ति का ब्लड लिया उसमें आज HIV के लक्षण नहीं आए, कुछ समय बाद प्रकट होने थे, वो आपके शरीर के अंदर ब्लड आ गया और कुछ समय बाद या आपके शरीर में कमज़ोरी के कारण वह तुरंत प्रभावित हो गया, आप HIV पॉजिटिव हो गए। इसलिए ऐसा रिस्क लेने से अच्छा आप आयुर्वेद की शरण में आइए। HIV के रोगी ना बन जाए या ऑपरेशन के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आप आयुर्वेद की शरण में अवश्य आइए। 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको चमत्कारिक लाभ अवश्य मिलेगा। आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपका शरीर भी चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेगा और सदा के लिए रहेगा। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें और भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।